हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, आज बहुत टाइम के बाद जो है ना, मैं अपनी मम्मा के हाथ का चाइनीज़ खा रही हूँ, जो कि शक्ल से आपको लग रहा होगा कि बहुत मज़े का है, और खाने में मैं आपको बता देती हूँ कि सच में बहुत 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 मज़े का था। तो मैंने मम्मा से ही सीखा था ये राइस और शाशलिक बनाना, और सेम टेस्ट था मम्मा का भी और मेरा भी। लेकिन मैंने मम्मा के हाथ का बहुत टाइम के बाद खाया है, तो वैसे ही बहुत मज़ा आता है। आप जब खुद कुकिंग करते हो तो वो आपको मज़ा नहीं आता बाद में खाना खाने का, लेकिन कोई और पका कर आपके आगे रखे तो खाना खाने का जो है ना, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। बुब्बू को देखो, बुब्बू को। इसका रेट पता हमसे क्या मांगा है? 160। Daddy, did you get any food? जाओ मलिया मोहम्मद, जाओ जाओ मलिहा अभी I'm scared. जाओ सोने। वो अच्छा, जब हमारा मोहम्मद जो है ना स्कूल जाता है और इसलिए जो है ना ये हर वक्त अब सोया रहता है स्कूल से आने के बाद, और इसकी रूटीन कुछ ऐसी हो गई हुई है कि इसको नींद आती है, और मलिहा भी स्कूल जाती है। मलिहा, आपको भी आती है नींद? Yeah, but I don't go to sleep. मोहम्मद, होश करो सोने। He never will wake up. He just like मोहम्मद, मोहम्मद, हाँ, वो मैंने क्रीम लगाई ना, उसको खारिश बदलती है, ये पकड़ना इसका कपड़े का, खारिश हो रही थी। अबे जी, मोहसिन और नतालिया बाहर गए हुए थे, और हमारा जो मोहसिन का जो बेटा है मोहम्मद, उसने जो है ना वो पुप्पू कर दिया था। तो फातिमा और मम्मा जो है ना मिलकर वो साफ़ कर रहे थे, और मैं बाहर थी। जब मैं आई तो मैंने देखा कि फातिमा ने उसको पकड़ा हुआ था, और मम्मा ने उसका डायपर चेंज कर दिया था। तो फिर फातिमा उसको दूध पिला रही थी, और उसके बाद जी हमारा ये छोटा सा जो, बल्कि हमारे तीनों बच्चे जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह वो सो गए, और तीनों को मैंने एक साथ लिटाया हुआ। तीनों मेरे रूम में ही थे यहाँ पे। तो सेंटर में मैंने मोहम्मद को लिटा दिया, साइड पे मोहम्मद था, और साथ में मलिहा थी। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप छोटा मोहम्मद क्यों कह रही हैं, बड़ा मोहम्मद क्यों कह रही हैं, आप नाम की जो है इज़्ज़त नहीं करिए। वो तो देखे, मैंने किसी को साबित नहीं करना कि नाम से मैं किस तरह से बुला रही हूँ, किस तरह से नहीं कह रही, मैं इज़्ज़त कर रही हूँ या नहीं कर रही। ये मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है। मुझे पता है कि मैं किसकी इज़्ज़त करती हूँ, किसकी नहीं करती। आप इस इतनी सी बात पे आप मुझे नहीं कह सकते कि मैं इज़्ज़त नहीं कर रही। छोटा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारे मोहसिन ने अपने बेटे का नाम, फ़र्स्ट नेम जो है मोहम्मद है, और सेकंड नेम जो है वो नहीं बताना चाहते, मतलब कि मोहसिन नहीं बताना चाहता, तो वो मैंने हाइड रखा हुआ है। इसलिए मैं कुछ लोगों को जो है, जो पहले से जानते हैं कि हनी के बेटे का नाम, मतलब कि मेरी बहन के बेटे का नाम मोहम्मद है, तो इसलिए मैं छोटा कह देती हूँ कि मैं छोटे वाले की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे जी मेरी भाभी नतालिया जो हैं वो बना रही थी स्पैगेटीज़, तो बस मैं अभी किचन में आई हूँ जी स्पैगेटीज़ टेस्ट करने के लिए। चलो आओ आओ, क्या हुआ है? स्टे करने लाला के पास? हाँ, लोग करे ना। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम जी। ये जी मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ नेक्स्ट डे से। मॉर्निंग यहाँ पे हो चुकी है, 10 बज रहे थे सुबह के, और कसाई जो है आ चुका था, और अभी जो है ना खैर से मोहसिन का जो बेटा है उसका हकीका करना है। तो उसी के लिए जो है ना कल शाम को 2 बकरे लेकर आए थे। जैसा कि इस्लाम में है, मर्द के जब अपने मर्द का हकीका करना है तो उसके 2 बकरे होते हैं, और लड़की का अगर करना है तो उसका 1 बकरा होता है। तो बस यहाँ पे जी 2 बकरे
आ चुके थे। और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने इस काबिल किया, और इसी तरह से जो है ना अल्लाह पाक ने ये दिन भी दिखाया, और खुशियों का दिन होता है ये भी, अल्लाह पाक जो है कबूल करे। तो बस यहाँ पे जी हकीका हो चुका था, और हमने कोई वो मींस के कच्चा हकीका किया था। कच्चा हकीका मतलब ये कि इस तरह से ज़िबा करके, जिस तरह से कुर्बानी का गोश्त जो है बांटा जाता है, इसी तरह से ये वाला गोश्त हम लोगों ने बांटा था। बाकी एक दो फ्रेंड्स थे मोहसिन के, कुछ मेरी फूफो की बेटियां थीं, उन्होंने आना था, उन्होंने बोला हुआ था कि हमने आना है मोहसिन के बेटे को देखने के लिए, मुबारक देने के लिए। तो कुछ उम्रे की मुबारक देने के लिए आ रहे थे, कुछ मोहसिन की वाइफ से मिलने और छोटे को देखने के लिए आ रहे थे। तो बस हम लोगों ने उनको ही भी बुला लिया कि ठीक है आप आ रहे हैं तो बस फिर आप लोगों के में शामिल हो जाना। घर में जो है हमने बाज़ार से जो है ना बिरयानी और साथ में मटन कोरमा, जो घर का हिस्सा निकलता था उस हिस्से का जो हमने बाज़ार से ही बनवा लिया था कि अब घर में हम लोग क्या बनाएं। तो सबसे पहले जो है हम लोग ये बॉक्सेस रेडी कर रहे हैं, जो कि नेबर्स में और फ्रेंड्स फैमिलीज़ और जो नज़दीकी रिश्तेदार जिन्होंने आकर मोहसिन के बेटे को देखा, मुबारक दी, और उनके घरों में जो है ना हम लोगों ने भिजवा दिया। बाकी जब ये हुआ था तो मिठाई तो हम लोगों ने दूर दूर तक भिजवाई थी, और उनमें से जिसने मुबारक दी थी दोबारा से घर आकर बच्चे को देखा, हमने उनके घरों में ये गोश्त भिजवा दिया था। कुछ मेरे जान पहचान के लोग थे, उनके घर भी मैंने भिजवा दिया था। और रात को जो है ना घर के हिस्से का जो गोश्त था वो हम लोगों ने बाज़ार से ही मटन बिरयानी और मटन कोरमा पकवा लिया था। और मम्मा ने एक दिन पहले जो है ना पाए बना लिए थे, और साथ में सैलेड और कस्टर्ड वगैरह ये हमने बना लिया था। तो अभी घर की सफाई हो रही है साथ साथ, क्योंकि रात को गेस्ट आने हैं, और ये बुब्बू जो है ना बस यहाँ पे बैठकर, इसको किसी भी बेडरूम में जाने की परमिशन नहीं है। तो अभी ये जो भाई आदम फातिमा है उनके रूम में जा रहा है। अभी पापा किचन में आए थे और पापा बना रहे हैं कस्टर्ड। पापा ने कहा था कि जी मीठा मैं बनाऊंगा, तो पापा ने मुझे बुलाया कि आओ देखो ज़रा, मैं कस्टर्ड के अंदर जो है ना दूध में कस्टर्ड ऐड करने लगा हूँ, तो तुम साथ साथ जो है ना इस तरह से चम्मच हिलाती जाना। तो बस पापा ऐड कर रहे हैं, मैं साथ साथ हिला रही हूँ, तो मिलजुल कर जो है ना काम हो रहा होता है। और मैं जब से बड़ी हुई हूँ ना, मैंने यही देखा है कि हमारे घर में जब भी कोई दावत वगैरह होती है ना, तो मीठा जो है ना वो पापा ही बनाते हैं, स्पेशली कस्टर्ड। तो बस यहाँ पे पापा बना रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा क्लिप जो है ना मैं पापा का भी यहाँ पे बना लेती हूँ, ऐड कर लेती हूँ। साथ साथ घर की सफाई हो रही थी, साथ साथ ये काम हो रहे थे। और अभी मैंने आपको छोटा सा क्लिप दिखाया ढोलकी का। तो जिस दिन हकीका था उससे एक दिन पहले रात को बस हम लोगों ने, आप कह लें कि आधे घंटे के लिए जो है ना बस ढोलकी बजाई थी, और बहुत मज़ा आया था। ये बस खुशियाँ होती हैं, और खुशियों को सेलिब्रेट करने से पहले अगर आप खुशियों को खुशियों की तरह मना लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये कोई फ़र्ज़ नहीं है कि आपने ढोलकी बजानी होती है, लेकिन ज़रा ये होता है हमारे में कि जब कभी आप हकीका करते हैं तो इस तरह की खुशी करते हैं, ज़रा अच्छा लगता है। यहाँ पे जब मैं किचन में आ गई थी, पापा मीठा बनाकर फ्री हो गए थे, और मुझे मेरी भाभी नतालिया ने कहा था कि बाजी आपने सैलेड बनाना है, तो बस मैं किचन में आ गई हूँ। यहाँ पे जी सबसे मुश्किल काम ये टिन को खोलना होता है, तो बस मैंने अपने भाई जो आदम है उसको बुलाया कि आओ ज़रा मेरी हेल्प करो, ये मैंने खोलना है। तो वो उसने मुझे ओपन कर दिया था। मैकरोनी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिए थे, तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको इसकी रेसिपी भी दे देती हूँ। बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा इजी बनने वाली रेसिपी है, ये इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है। आपको पता है मैकरोनी वगैरह अगर आप बाज़ार से लेकर आते हैं, और साथ में अगर आप ये वाला जो फ्रूट कोकटेल है अगर आप ये लेते हैं, तो ये आपको बड़े वाला मिल जाएगा 840-50 में, और छोटे वाला 450-60 में, इतने में ही मिल जाएगा, ये आ जाता है। इसके अलावा मैं यहाँ पे मैंने एप्पल लिए थे, एप्पल को मैं इस तरह से ब्रिक ब्रिक कट कर लूँगी, छिलका उतार के, जिस तरह से हम लोग फ्रूट चाट में ऐड करते हैं। थोड़ा सा आपने चिकन ले लेना है, उसको भी आपने बॉयल होने के लिए रख देना है, वो मैं क्लिप इसके अंदर ऐड नहीं कर सकी थी। अब मैं इसको जी मिक्स करूँगी। सबसे पहले मैंने 2 इस तरह से क्रीम के पैकेट ले लिए थे, वो मैं पतीली में ऐड करूँगी दोनों, और साथ में जो है ना एक पाउच माइनीस का ऐड करूँगी, और वो ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मैं मिक्स कर लूँगी, ताकि ये बिल्कुल जो है ना एक साथ मतलब कि एक जगजान हो जाए। तो मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी,
थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करूँगी और इसके अलावा आपने इसके अंदर शुगर पाउडर ऐड करना है। सिंपल जो आपके घर में शुगर होती है उसको आप इस तरह से ग्राइंड कर लें और जब वो पाउडर फॉर्म में आ जाए तो आप वो इसके अंदर डाल दें और इससे ये होता है कि शुगर आपके मुंह में भी नहीं आती और अच्छे से मिक्स हो जाती है। तो बस मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अभी मैंने इसके अंदर पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया, ये मैं इसके अंदर शुगर ऐड कर रही हूँ और आहिस्ता आहिस्ता दूसरे मसाले भी मैं इसके अंदर ऐड करती जाऊँगी जिसमें नमक होगा और साथ में पीसी हुई काली मिर्च होगी। मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बताया कि माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी भाभी जो है ना अपना छोटा बेटा मुझे दे देती हैं। रात को जब मैंने सोना होता है तो मैं अपने पास उसको ले लेती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि बस आप मुझे दे दें। मुझे अच्छा लगता है बच्चों को संभालना, बच्चों को प्यार करना। बच्चे मेरे साथ अटैच बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो मैंने ये जिक्र किया कि ये मेरी भाभी का ट्रस्ट है कि वो मेरी मम्मा पे इतना एतबार करती है कि अपना बच्चा हमें इजीली दे देती हैं और हमारे पास ही होता है। कुछ टाइम के लिए वो आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम ही उसके साथ जो है ना स्पेंड कर रहे हैं और ये उनका प्यार है, उनका एतमाद है हमारे ऊपर। तो मैंने जब ये बात का जिक्र किया अपने चैनल पे तो एक खातून ने आगे इतने लंबे लंबे मैसेज छापे जिसमें वो कह रही है कि आपकी भाभी डिप्रेशन का शिकार हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी है बच्चे को संभालना, वो बच्चे को क्यों नहीं संभाल रही, ये तो वो पता नहीं क्या क्या उन्होंने ऊल फूल लिखा जो मैं यहाँ पे मज़ीद और बताना नहीं चाहती। तो साथ इन्होंने मुझे कह दिया कि आप बच्चे को ना अपने भाई के बेटे को ना अडॉप्ट कर लें। तो बहुत ही अफ़सोस के साथ मुझे कहना पड़ेगा कि पहली बात तो ये कि मुझे बच्चा अडॉप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह अपनी औलाद देगा और अगर कभी ज़रूरत पड़ भी गई तो मैं अपने किसी भी खूनी रिश्ते से तो बिल्कुल भी नहीं लूँगी। ऐसे बच्चे कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं और कल को जब मसले मसाइल बहन भाइयों में लड़ाई झगड़े की ऊंच नीच आती है तो भी बहुत प्रॉब्लम जो है ना आपको फेस करनी पड़ती है। और दूसरी बात ये कि मैंने आपसे किसी भी वीडियो में मशवरा मांगा ही नहीं कि मुझे अपने भाई से या बहन से बच्चा अडॉप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बहन भाई के बच्चे को प्यार करने का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि आप उसको अडॉप्ट करने की तैयारियां कर रहे हैं या ये वो इस तरह की उल फुल। और उन्होंने बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ उन्होंने लिखा, कहीं कहा आपकी भाभी बीमार है, ये है वो। भाई आजकल की लड़कियां तो पुफ्फियों को क्या सगी दादियों को जो है बच्चा पकड़ाना पसंद नहीं करती। ये रियलिटी है, ये इर्द गिर्द आप जितना देखें सोसाइटी में आजकल ऐसा ही हो रहा है। बच्चियाँ अपने बच्चों को रूम में रखती हैं आजकल की लड़कियाँ, बच्चों को बाहर नहीं निकलने देती, दादी के ख़िलाफ़ उनके कानों में ऊल फूल भरती हैं। ये मैंने खुद अपने आंखों से सारा ये माहौल, ये सारी बातें देखी हुई हैं। तो उन्होंने जब मुझे ये बातें बोली ना मुझे इतना बुरा लगा। मतलब कि अगर कोई अपना बच्चा आपको पकड़ा दे कि भाई रात को इसको सुला लो अपने साथ या ख्याल रख लो, तो ये उनका एतमाद है, प्यार मोहब्बत है जो मेरे साथ कर रही हैं कि मैं उनके बच्चे को संभाल रही हूँ। ये सोच कर भी अपना बच्चा मुझे पकड़ा देती हैं कि मेरे पास बच्चे नहीं हैं तो ज़रा एक दिल बहल जाएगा, एक सुकून मिलेगा, एक प्यार मोहब्बत जो एक हर औरत चाहती है जिसके पास औलाद नहीं होती, वो वाला प्यार मैं उस बच्चे को दे सकूँगी। आप यकीन करें रात को मेरे पास बेबी होता है ना तो सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे हस्बैंड भी गौर से जो है ना उसको देख रहे होते हैं। सुबह उठते साथ ही मेरे हस्बैंड कॉल करते हैं और कहते हैं बेबी किधर है, मुझे दिखाओ। फिर मेरे हस्बैंड उसके साथ बातचीत करते हैं, प्यार करते हैं, फ़ोन पे लाड करते हैं। तो इसी तरह हम दोनों मियाँ बीवी का जो है ना प्यार मोहब्बत बच्चे के साथ बहुत है। सिर्फ मोहसिन के बेटे के साथ ही नहीं, बहन के बच्चों के साथ भी इसी तरह से ही है हमारा। तो इस तरह की बातें आकर आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। आई थिंक जिसने मुझे कमेंट किए हैं वो मेंटली सिक है। जिस तरह से उन्होंने ये बातें बोली हैं वो मेंटली ठीक नहीं है। बातों ही बातों में मेरा सैलेड भी बन गया है और यहाँ पे जी मैं रेडी हो चुकी हूँ। मेहमान जो है ना तकरीबन आने ही वाले थे और यहाँ पे जी बाज़ार से खाना भी पक कर आ चुका था जिसमें बिरयानी थी और साथ में मटन कोरमा था। तो कुछ पार्सल मोहसिन ने रेडी करवाने थे, निकालने थे, जो मोहसिन के फ्रेंड्स वगैरह थे जो घर नहीं जिनको इनवाइट किया हुआ था उनको देने के लिए। तो यहाँ पे मैंने सैलेड्स के जो है ना बाउल्स भी रेडी कर लिए हैं। तो मेरी बहुत कोशिश होती है कि मैं नेगेटिव कमेंट को बिल्कुल भी अपने चैनल के ऊपर डिस्कस ना करूं, लेकिन ये कमेंट ही कुछ इस तरह का था कि आप बच्चा अडॉप्ट कर लें, आप बच्चा ले लेंगे, वो इस तरह की बातें। जब कभी मुझे ऐसा कुछ करना होगा ना तो मैं आप लोगों को बता दूंगी, ज़रूर बताऊंगी। और मैं कोई बच्चा अडॉप्ट करने के लिए पाकिस्तान नहीं आई। हाँ, एक दफ़ा मेरा प्लान बना था, वो भी अगर आप लोग
चाहेंगे तो मैं आप लोगों के साथ उसके बारे में वो पूरी स्टोरी ज़रूर शेयर करूँगी। कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। लेकिन फ़िलहाल अभी मेरा कोई भी इरादा नहीं है। पहला बच्चा कोई अपना किसी को क्यों देगा, कभी भी नहीं। किसी के 3-4 बच्चे हो ना तो फिर अगला बंदा दे भी देता है, या एक बंदा मांग भी लेता है मुंह फाड़ के भी तुम्हारे पास 4 बच्चे हैं, एक मुझे दे दो, या तुम्हारे पास 5 बच्चे हैं, एक मुझे दे दो। तो जिसकी पहली औलाद हो, आप कैसे उससे मांग सकते हो कि भी हमें अपनी पहली औलाद दे दो। और मैं कहती हूँ फैमिली में से बच्चा अडॉप्ट कभी भी नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जी खाना बनकर रेडी था, खाना बहुत मज़े का था, कस्टर्ड भी बनकर रेडी था, हर चीज़ रेडी थी। सब ने खाना एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और आई होप कि आपको आज की छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्राइवेसी की वजह से मैं बहुत से क्लिप नहीं ऐड कर सकी, क्योंकि पहले लोग आ जाते हैं और उसके बाद पैगाम आ जाते हैं, फ़लाँ ने कहा है वीडियो में नहीं आना, टिंगरे ने कहा है वीडियो में नहीं आना, शिंगरे ने कहा है वीडियो में नहीं आना, वीडियो हटा दो, ये कर दो। इसलिए मैं अब कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वो दिखाऊँ जिसमें बाद में प्रॉब्लम ना हो। अच्छा इधर आओ जरा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह आगे अपने होटल अपना हर चीज मोहम्मद कम हियर। VVVIP पड़ता है। क्लॉक का शादिल तो जी फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैं यहीं पे दी एंड करती हूँ। अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।